So, dear friends, I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, विच इज़ ए फैटी लिवर. सो फैटी लिवर क्या होता है, कितनी टाइप का होता है, आप कैसे इसको लेबॉर्ट्री टेस्ट से डायग्नोज कर सकते हैं, दैट मीन व्हाट आर द वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द फैटी लिवर, how you can treat without drugs, what are the drugs which are responsible to cause the fatty liver disease, as well as I will discuss some of the medicines which are currently used for the treatment of the fatty livers. So this is a scientific channel. I always discuss various scientific aspects of the drug with you. Hope you like, watch and share my videos so that everybody must understand that व्हाट इज़ डिज़ीज़, डिज़ीज़ क्या होता है, डिज़ीज़ कैसे प्रोग्रेस होता है. जैसे कि मैं आज बात कर रहा हूँ फैटी लिवर डिज़ीज़ के ऊपर. तो चलो चलते हैं, पहले ये बात करते हैं व्हाट इज़ फैटी लिवर डिज़ीज़. सो फर्स्टली जो लिवर है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है वो हमारा है लिवर. तो जो लिवर का काम रहता है, जो लिवर के फंक्शंस रहते हैं, दैट इज़ डिग्रेडेशन ऑफ द फूड. जो भी हम खा रहे हैं उसको ये डिग्रेड करता है, और डिग्रेड करने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, जहाँ कुछ मिनरल्स हैं, दैट आर प्रोवाइडेड टू द वेरियस सेल्स ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के सेल्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है और ब्लड में ट्रांसफ़र करता है. अब ये डिपेंड है कि अगर हम ये कहें कि फैटी लिवर डिजीज़, सो फर्स्टली ये है कि इफ़ इट इज़ ए फैटी, दैट मीन आपके लिवर में जो फैट है उसका कंटेंट नॉर्मल से ज़्यादा है. नॉर्मली अगर हम बात करें तो 3 to 4 और 5% अगर आपके लिवर में फैट का कंपोजिशन है, देन वी कंसिडर दैट योर लिवर इज़ नॉर्मल एंड द फैट विच इज़ प्रेजेंट इज़ ए नॉर्मल फैट. अगर आपके लिवर में फैट का कंटेंट बढ़ता है, देन वहाँ पे फैट का डिपोजिशन जो है वो बढ़ जाता है. एंड डिपोजिशन बढ़ने से क्या होता है, उनको सिम्टम्स आते हैं. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिम्टम्स. तो अगर मैं बात करूँ तो जो फैटी लिवर डिजीज़ है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप. ये 2 टाइप का होता है, एक नॉन अल्कोहलिक और दूसरा होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. जो नॉन अल्कोहलिक है वो उन लोगों का है, दे नेवर ड्रिंक द अल्कोहल बट दे आर सफरिंग फ्रॉम द फैटी लिवर. तो आज मैं ये भी बात करूंगा कि इफ़ दे आर नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल, वाई दे आर सफरिंग फ्रॉम द फैटी लिवर डिजीज़. और जो सेकंड रहता है वो है अल्कोहल ड्रिंकर्स. अल्कोहल ड्रिंकर्स मीन, सपोज अगर हम बात करें, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग मोर देन 60 और 80 ml ऑफ अल्कोहल डेली, दैट मीन इफ़ यू आर टेकिंग मोर देन 15 to 16 पैग of the alcohol weekly, more than that, then might be you suffer from this fatty liver disease. आपके लिवर में फैट बढ़ सकता है. अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो इट इज़ क्लासीफाइड एज 4 टाइप. 4 टाइप का ये होता है. फर्स्ट ये रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज ए सिंपल फैटी लिवर. सो सिंपली क्या रहेगा, उसमें एक फैट का कंटेंट बढ़ जाता है. दैट इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम, इट कैन बी रिवर्सिबल. अगर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं. सो सिंपल फैटी लिवर मीन्स सिंपली फैट इज इंक्रीज्ड. जो सेकंड रहता है वो रहता है स्टीटोस्टिक हिपैटिक. दैट मीन वेयर द फैट डिपोजिशन इज देयर, अलॉन्ग विद दैट देयर इज ए इन्फ्लामेशन. आपके लिवर में क्या रहेगा, इन्फ्लामेशन भी रहेगा. जो हमारा थर्ड रहता है वो रहता है फिब्रोसिस. वहाँ पे क्या रहता है, फाइबर्स फॉर्मेशन. दैट मीन the tissue which is present in the liver, the cells they undergo necrosis. उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन, ये ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तो ये स्टार्ट कर जाते हैं अकामुलेट होना. जो फोर्थ हमारा रहता है दैट इज़ लिवर सिरोसिस, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली इरिवर्सिबल कंडीशन. बट अगर आप अच्छे एफर्ट करते हैं, कैसे एफर्ट करते हैं मैं आप इस वीडियो में लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. दैट समटाइम्स इन सम पेशेंट्स द सिरोसिस कैन बी रिवर्स्ड बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज और इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल एंड डाइट. कई बार क्या रहता है, इफ़ यू सी द अवेलेबल डाटा, तो उसमें ये बच्चों को भी इक्वली इफेक्ट कर रहा है. 2 चिल्ड्रंस हैविंग ए एज ऑफ 10 to 12 ईयर, अप्रोक्सीमेट 15 to 16% of these small children they are suffering from this fatty liver disease.
क्यों? क्योंकि दे आर टेकिंग चिप्स, दे आर टेकिंग चॉकलेट्स, दे आर टेकिंग ट्रांस फैटी एसिड्स, दे आर टेकिंग मैगी। वो कई ऐसी तरह के जो फूड हैं जहाँ सप्लीमेंट्स हैं जहाँ ऐसे वो लेते हैं। सो उससे क्या रहता है, जो उनका लिवर है वो भी फैटी हो जाता है। और कॉमनली अगर हम बात करें इन केस ऑफ अडल्ट, तो अडल्ट के केस में जो हमारा जो डाटा है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30%। ये जो 25 to 30% अप्रॉक्सीमेट जो पॉपुलेशन है, दैट इज हैविंग ए फैटी लिवर डिजीज, एंड आउट ऑफ दैट अप्रोक्सीमेट हाफ इज हैविंग ए लिवर सिरोसिस। तो ये एक बिग इशू है। सो फर्स्टली मैं बात करता हूँ कि इसके कॉज क्या हैं, ये फैटी लिवर कैसे होता है, इसके कॉजेटिव फैक्टर क्या हैं। अगर हम फर्स्ट कॉजेटिव फैक्टर की बात करें, जो फर्स्ट है वो हमारा है ओबेसिटी, ओबीज। अगर हमारा बॉडी वेट नॉर्मल से ज़्यादा है, अगर हमारा जो BMI है, जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है, इफ़ इट इज़ मोर देन 22। अगर हम बात करें इंडिया में, अगर आपका BMI इज़ मोर देन 22 और 23 नियर बाय, दैट मीन यू आर इन द ओबीज कैटेगरी। एंड इफ यू आर बिलो देन 18 और 17 लाइक दैट, यू आर टू मच लीन। तो इसलिए जो हमारा इंडियन लोगों का BMI है, दैट इज़ 18 to 22 और 22.5 अराउंड। नाउ अगर हम यूरोप की बात करें, अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की, वहाँ पे उनका 23-24 BMI भी रहता है। सो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट योर BMI एज पर योर बॉडी वेट एंड हाइट। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप रहता है, इफ़ यू आर हैविंग ए डायबिटीज मेलाइटिस, अगर आपको डायबिटीज़ है देन मीन यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डायबिटीज़। डायबिटीज़ के साथ भी हमारा क्या रहता है, लिवर सिरोसिस जो है वो रहता है। जो थर्ड कंडीशन आ जाता है, दैट इज़ डायबिटीज़ विद हाइपरटेंशन। साथ में आपका क्या ब्लड प्रेशर आई है, आपको हाइपरटेंशन है, उस केस में भी हमारा क्या रहता है, फैटी लिवर डिजीज़ होता है। अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और इन सम फीमेल सफरिंग फ्रॉम PCOD, सो जिनको PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, उस केस में भी हमारा फैटी लिवर जो है वो रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लाइफस्टाइल ऐसा है कि यू आर टेकिंग ए फास्ट फूड। आज मैं ये भी बता दूंगा किस टाइप के जो फूड है उससे हमारा फैटी लिवर जो है वो बढ़ जाता है, और किस टाइप के सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए, सो दैट कि अवर जो फैटी लिवर है वो हम रिवर्स कर पाएँ। उसके बाद ये रहता है if you are having a some viral infection like hepatitis B, hepatitis C, ये common है, this is very common in non alcoholic liver फैटी लिवर प्रॉब्लम। सो जो लोग अल्कोहल नहीं पीते उनको मोस्ट कॉमनली रहता है हेपेटाइटिस B से, हेपेटाइटिस C से, जहाँ सम अदर इन्फेक्शन से। सो दीज आर वेरी कॉमन कॉज ऑफ दी फैटी लिवर डिजीज़। अगर हम इसके बाद बात करें कि हाउ वी कैन डायग्नोज, इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, सो व्हाट आर द वेरियस टेस्ट। तो जो बेसिक टेस्ट रहते हैं वो रहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, और उसके बाद रहते हैं आपके ब्लड टेस्ट। जो फर्स्ट सिंपल टेस्ट रहता है वो रहता है यू कैन चेक योर अबडोमेन। आप अपनी अबडोमेन पे बिलो दिस डायाफ्राम, आप अबडोमेन में अगर प्रेस करते हैं तो आफ्टर प्रेसिंग अगर आपके वहाँ पे पेन इनिशिएट होता है, जहाँ कुछ ऐसा हार्डनेस फील होता है, डॉक्टर इज़ आल्सो एनालाइजिंग फिजिकली, डॉक्टर भी इसको फिजिकली एनालाइज करते हैं, उस केस में वो ये फाइंड कर लेते हैं कि आपको माइट बी यू आर हैविंग ए लिवर प्रॉब्लम और फैटी लिवर डिजीज। जो हमारा सेकंड रहता है उसमें हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ बेटर देन CT स्कैन, बिकॉज समटाइम इट इज़ रिपोर्टेड दैट CT स्कैन से जो रेज होती हैं वो भी कई बार इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सिरोसिस और सम सवेयर प्रॉब्लम तो उसको प्रोग्रेस करती हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड जो स्कोपी है हमारा, उसमें हमें पता चल जाता है। समटाइम पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं फॉर सम अदर पर्पस, तो उसको ये पता चल जाता है कि मेरे तो फैटी लिवर है, तो उस टाइम पे उनको ये डिटेक्ट होता है कि फैटी लिवर, उससे हमें ये पता चल जाता है कि फैटी लिवर किस टाइप का है या किस स्टेज पे जो है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने कहा CT स्कैन भी हो सकता है, MRI भी हो सकता है, और अगर सवेयर केस रहता है तो उसमें वो बायोप्सी करते हैं। दैट बायोप्सी they are giving anesthesia little bit, they are anesthetized, and with the help of a needle they will take a part of your tissue of your liver।
तो उस टिश्यू की स्टडी की जाती है अंडर माइक्रोस्कोप और सम अदर टेक्निक से, सो दैट दे विल फाइंड द कॉज ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। अगर डॉक्टर को ये नहीं पता चल रहा कि ये फैटी लिवर डिजीज़ किस कॉज से है, तो उसको वो फाइंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए वो बायोप्सी करते हैं। उसके बाद रहते हैं हमारे ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट में कॉमनली अगर आप देखें तो लैब इन्वेस्टिगेशन में उनके पास प्रोफाइल्स बनी होती है कि आप अपने किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड, ऐसे डिफरेंट प्राइस पे उन्होंने एक प्रोफाइल की होती है। सो फर्स्ट रहता है हमारे लिवर फंक्शन टेस्ट। हमारा जो लिवर फंक्शन टेस्ट है उसमें फर्स्ट आ जाता है HGOT, HGPT, जो OTPT कहते हैं। इसका लेवल हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम GGT का लेवल चेक करते हैं। उसके बाद हम अल्केलाइन फास्फेट का लेवल भी देखते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहता है वो हमारा रहता है बिलीरुबिन टेस्ट। तो बिलीरुबिन जो है वो दो फॉर्म में देखा जाता है, दैट इज़ कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड। उसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। और साथ की साथ हम क्या करते हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है वो चेक करते हैं। अल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन रेशियो भी देखा जाता है। तो ये हमारे कुछ कॉमन टेस्ट रहते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं लिवर के प्रॉब्लम में या फैटी लिवर डिजीज़ में। सो दीज पर्टिकुलर जो टेस्ट रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड में कितना जो है, आइदर आपका लिवर जो है फैटी है, जहाँ वो इन्फ्लेम्ड है, जहाँ किस लेवल पे वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको फाइंड कर सकते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी करने जा रहा हूँ कि आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो फर्स्ट रहता है कि इफ़ यू आर हैविंग ए डिफरेंट लाइफस्टाइल, आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के साथ साथ आप अपने BMI जो इंडेक्स है उसका लेवल देख लें कि आपका जो BMI है इट इज़ नॉट मोर देन 22 और नॉट लेस देन 18। अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो अल्कोहल को टोटली अवॉइड करें। आपका लिवर फैटी लिवर है, जहाँ आपका जो है फिब्रोसिस है वो रिवर्स हो सकता है, इट इज़ ए रिवर्सेबल कंडीशन। और उसके साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, यू मस्ट अवॉइड दी स्मोकिंग। अब उसके बाद ये रहता है कि अल्कोहल स्मोकिंग के साथ छोड़ने के बाद अल्कोहल छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें, जहाँ कोई भी और लेते हैं ऐसा सब्सटेंस उसको हम छोड़ते हैं, तो हम साथ में क्या करें, वी मस्ट डू एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के साथ साथ आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें साइकिलिंग, स्विमिंग और एक्सरसाइज कितना टाइम करनी चाहिए। यू मस्ट मिनिमम डू एक्सरसाइज 30 मिनट्स पर डे। तो 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई बार कुछ लोगों में एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से भी लिवर सिरोसिस बढ़ता है, बिकॉज अगर आपका बॉडी वेट इमीडिएट डाउन होगा तो वो फैट भी आपके लिवर में जाएगी, बिकॉज लिवर का काम है फैट को डिग्रेड करना। सो दैट्स वाई कई बार लैब में हमें LDL, VLDL, HDL, इनका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट करवाना पड़ता है कि हमारे लिवर में या हमारे ब्लड में जो है उसका ट्राइग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, LDL का, HDL का लेवल जो है वो कितना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके साथ अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको फैट को रिड्यूस करना चाहिए। किस टाइप की फ़ैट को, सैचुरेटेड फैट को, ट्रांस फैट को। आपको चिप्स बंद करनी चाहिए, वाइट ब्रेड बंद करना चाहिए, उसके साथ आपको चावल बंद करने चाहिए। उसके साथ आपको जो भी फैटी सब्सटेंस है, जिसमें जैसे बिस्किट्स हैं उसमें भी ट्रांस फैट है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं और एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट तो कम रहता है, फ्रक्टोज का लेवल ज़्यादा रहता है, दैट इज शुगर इज़ टू मच। तो इस शुगर को भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको डायबिटीज़ के साथ फैटी लिवर है तो आपको डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ ए नो सोल्यूशन फॉर दिस फैटी लिवर प्रॉब्लम्स। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें, यू कैन टेक फ्रूट, आपको फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए, जैसे ऑरेंज है, मौसमी है, सिट्रिक एसिड फ्रूट्स हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है ऐसे, और सैलड है, ये आपको ज़्यादा लेना चाहिए। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करना चाहिए, बट इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ योर लिवर। अगर आपको लिवर के साथ अडीमा है, साथ में स्वेलिंग है, तो देन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, आप फिजिशियन को कंसल्ट करें, अदरवाइज उस केस में अडीमा जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप फैटी लिवर से सफ़र करते हैं देन यू मस्ट टेक मोर वाटर सो दैट योर बॉडी मस्ट बिकम हाइड्रेटेड। आपको ज़्यादा लेना चाहिए। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी आपके लिए बहुत अच्छी है, ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं
2 to 3 times in a day, or green tea be 2 to 3 times in a day you can take, because green tea as well as coffee both are better to reduce the fat in the liver. उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इस कैप्सूल को आप डेली 1 a day ले सकते हैं फॉर 3 to 4 मंथ। विटामिन ई ले सकते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट की डोज में भी रहता है, 800 भी रहता है। सो ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है, इफ़ यू विल टेक ओमेगा 3 फैटी एसिड और आइदर यू कैन टेक विटामिन ई, then for 2 to 3 months it reverse the fatty liver disease, or it reverse the trans fat which is accumulated in your liver। उसके बाद जो रहता है हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। देयर आर सम ड्रग्स विच आर आल्सो यूज्ड, इफ यू विल सी द रिसर्च, बट यू मस्ट यूज ड्रग आफ्टर कंसल्टिंग योर फिजिशियन और ए डॉक्टर। उसमें क्या रहता है, हमें फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स भी दिए जाते हैं, स्टैटिन्स भी दिए जाते हैं टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल इन योर ब्लड। साथ में पायोग्लिटाजोन भी दी जाती है फैटी लिवर में, बिकॉज पायोग्लिटाजोन इज एक्चुअली ए एंटी डायबिटिक ड्रग, बट इसके रिस्क फैक्टर को काउंट करते हुए रिसर्च ने ऐसा रिपोर्ट किया कि पायोग्लिटाजोन रिड्यूस द फैटी लिवर। उसके बाद अगर हम बात करें लिराग्लूटाइड, एक्जिनाटाइड, ऐसे GLP जो टाइप की ड्रग हैं, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड हैं, ऐसे ये भी यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देयर आर सम मल्टीविटामिन्स विच आर यूज्ड। सो बेसिकली अगर मैं इसको आपको कंपाइल करके बता दूं तो आप जो बेसिक फैट रहता है, चिप्स रहता है, कुरकुरे रहता है, इन चीज़ों को अवॉइड करें, बच्चों को भी ना दें। वाइट ब्रेड को अवॉइड करें, ब्राउन को आप यूज़ कर सकते हैं। मैदे को आप अवॉइड करें, मैदे का खाना ना खाएं, सिंपल आटे का खाना खाएं। और उसके बाद आप चावल ना खाएं, और उसमें जो पल्सेस रहती हैं एक्सेसिव दालें भी ना लें। और उसके बाद जो जितने भी और फैटी सब्सटेंसेस हैं, मैगी है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। यू मस्ट डू एक्सरसाइज, सो यू मस्ट लाइक, वॉच, शेयर दिस टाइप ऑफ वीडियो। You are welcome to SSB Pharma Learning channel.